श्री गुरु लीलामृत कथासार षोडशोध्याय आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ। गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा, हे वत्स, श्री स्वामी समर्थ की लीला सर्वसाधारण जीवों को जीने के लिए नई चेतना और प्रेरणा देती है। इसलिए तू मनपूर्वक स्मरण और चिंतन कर। सेतुबंध श्री रामेश्वर से स्वामी महाराज बेड़ जिले के राजूर मठ में रहने आए। उनके दिव्य अस्तित्व से मठ को भी दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। श्री स्वामी लीला दिन ब दिन बढ़ रही थी। अनेक भक्त मठ में सेवा भाव से आते। यहीं पर लाल भारती जैसे अनेकों शिष्य निर्माण हुए। श्री स्वामी महाराज सदैव यही वास करे, यही रहे, ऐसे अनेक भक्तों ने प्रयास भी किए। तब निजाम सरकार के दरबार से चंदूलाल दीवान द्वारा राजूर के मठ को 1000 रुपयों का वर्षासन मिला दिया था और देखते ही देखते मठ में परिवर्तन आया। स्वामी ने अनेक लीला और चमत्कार किए। फिर स्वामी स्वतंत्र संचार कर अक्कलकोट में ही स्थायी रूप से रहने लगे। एक दिन राजूर मठ से लाल भारती नाम का स्वामी सेवक अक्कलकोट में श्री स्वामी दर्शन आकर स्वामी चरणों में विनती करने लगा कि स्वामी, आप पुनः राजूर मठ चले, क्योंकि निजाम ने वर्षासन बंद किया और बंद किया हुआ वर्षासन फिर से चालू करने के लिए आपको पुनः वहां आना होगा, क्योंकि निजाम सरकार ने स्वामी जीवित थे इसका प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा, तभी वर्षासन शुरू किया जाएगा। ऐसी मुख्य बात लाल भारती ने स्वामी को सुनाई। बात सुनकर भी स्वामी ने नकार दिया राजूर मठ आने के लिए। तब लाल भारती ने उनके साथ लाए हुए कागजात इनका अभ्यास कर मालोजी राजे ने श्री स्वामी का जीवित होने का प्रमाण पत्र लाल भारती को दिया। प्रमाण पत्र और स्वामी का आशीर्वाद लेकर लाल भारती निजाम के पास गया और पुनः राजूर मठ का रुका हुआ भत्ता उत्पन्न या राशि फिर से शुरू हो गई। एक कहानी फिर आती है। अक्कलकोट के मालोजी राजे के एक स्नेही पिराजी भोसले मुंबई में रहते थे। एक दिन उन्हें स्वामी दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। तब स्वामी ने उन्हें उनके घर पर प्रकट होकर भोसले की ये भी मनोकामना पूर्ण की। एक दिन दुधनी गांव में स्वामी सेवक बहुत भूखे थे। तब स्वामी ने अपनी शक्ति से उन्हें चूरमा और लड्डू का भोजन करवाया। इसी दुधनी गांव में श्री स्वामी समर्थ ने सर्पदंश से मृत हुए एक बैल को जीवित करने की लीला भी आती है। इतना ही नहीं, अक्कलकोट नजदीक लोहार गांव में बापू कुलकर्णी के कंठ में छिद्र था, तो स्वामी ने उन्हें उस व्याधि से भी मुक्त किया। इस तरह श्री स्वामी ने अपने भक्तों पर अपार कृपा कर उनका उद्धार भी किया। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे षोडशोध्याय समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृत कथासार सप्तदशोध्याय आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, अक्कलकोट में आने से पहले श्री स्वामी महाराज कहाँ पर विराजमान थे, अर्थात कहाँ कहाँ पर वो जाते रहे, घूमते रहे, संचार करते रहे। इस पर गुरुदेव ने कहा, श्री स्वामी संचार करते करते श्रावण मास में मंगलवेढ़ा आए। स्वामी मंगलवेढ़ा में 12 वर्ष तक रहे। यहाँ पर स्वामी को दिगंबर बुआ नाम से जानते थे। वहां पर घटित हुए अनेक प्रसंगों में से एक मुख्य प्रसंग आता है। एक दिन जंगल से एक बसप्पा तेली नामक एक गृहस्थ जा रहा था। तब दिगंबर रूपी श्री स्वामी को उसने कांटों पर विराजमान श्री स्वामी को देखा और उसे पक्का विश्वास हुआ कि ये कोई अवश्य साधु पुरुष है। तब से ये गृहस्थ स्वामी का एक निष्ठ भक्त हुआ और आगे महाराज के साथ ही वो घूमने लगा। बसप्पा की पत्नी रोजाना काम कर कमाती थी। गरीब परिस्थिति, दरिद्रता और पति किसी बुआ के पीछे पागलों की तरह दौड़ता है, भागता है, चलता है, कुछ काम नहीं करता, ऐसा सोचकर हमेशा वो दुखी रहने लगी। इस तरह वर्षों बीत गए, किंतु बसप्पा ने महाराज का साथ कभी नहीं छोड़ा। उसकी निस्वार्थ भक्ति देख महाराज अति प्रसन्न हुए और बसप्पा की दरिद्रता को दूर करने की सोची। एक दिन महाराज बसप्पा को साथ लेकर काटवन गांव गए। बीच में जंगल आया। महाराज आगे और बसप्पा पीछे। चलते चलते शाम हो चुकी थी। जंगल में जहां तहां सर्प ही सर्प दिखने लगे। बसप्पा घबरा कर श्री स्वामी चरण पड़ा। उसे अभय देते समय महाराज ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होने तक इसमें से कुछ सांप अर्थात सर्प ले ले, तो डर मत।
श्री स्वामी बोल पर विश्वास रख अपने वस्त्र सांप पर डालकर एक सांप उस गृहस्थ ने ले लिया। एक सांप लेते ही बाकी के अपने आप अदृश्य हुए। आगे चलकर गांव पहुंचने के बाद महाराज ने बसप्पा को आज्ञा दी, घर जाकर तेरे हाथ में जो धन है उसके साथ अपनी पत्नी और बच्चे समेत आनंद से जीवन बिता। महाराज को प्रणाम कर बसप्पा अपने घर गया। पत्नी के सामने पोटली खोल के देखता है तो सांप के बदले शुद्ध सोना ही सोना था। महाराज के इस कृपा पर पति पत्नी को आनंद हुआ और वहीं से स्वामी को नमन और कृतज्ञता प्रदान करते रहे। इसी मंगलवेढ़ा गांव में कृष्ण भट्ट कापशीकर नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण की गाय को स्वामी ने अच्छा किया। जनाबाई नाम की एक शूद्र स्त्री को विट्ठल दर्शन की तीव्र इच्छा थी, तब स्वामी ने उसे विट्ठल रूप दर्शन भी दिए। एक शूद्र स्त्री को स्वामी कृपा से पुत्र प्राप्ति हुई। सूखे हुए कुएं में स्वामी ने जल का आगमन करवाया। ऐसे अनेकों लीलाएं कर भक्तों के कष्ट और दुख दूर करे। इति श्री गुरु लीलामृते सप्तदशोऽध्यायः समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृत कथासार अष्टादशोऽध्याय आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ। फिर मंगलवेढ़ा गांव से अवतार कार्य करते करते श्री स्वामी समर्थ श्रावण महीने में पंढरपुर आए। तब चंद्रभागा नदी में बाढ़ आई थी। नदी पार करने के लिए पैसे लेते थे, किंतु स्वामी के पास पैसे ना होने के कारण कोई उन्हें नदी पार नहीं करने दे रहा था। इतना ही नहीं, वो लोग स्वामी का उपहास भी कर रहे थे और उनको देखकर हंस रहे थे। ये सब देखकर श्री स्वामी राज चंद्रभागा नदी पर चलकर नदी पार हो गए। ये दृश्य देखकर सबको आश्चर्य के साथ पश्चाताप ही हुआ। हर एक स्वामी की माफी मांग रहा था। हर समय की तरह स्वामी ने सब पर कृपा की। श्री तीर्थ क्षेत्र पंढरपुर आकर स्वामी ने श्री विट्ठल रुक्मिणी के दर्शन किए। यहाँ 3 दिन रहकर स्वामी मोहोल गांव आए। यहाँ पर एक तालाब था और वृक्षों से घिरी एक गुफा थी। इस गुफा में स्वामी ने 6 महीने वास किया और वहीं पर मुक्त संचार करने लगे। स्वामी को भूख प्यास नहीं सताती थी। कुछ मिला तो खाते, अन्यथा ये ध्यान मूर्ति ध्यान करने लग जाते। यही दैनंदिन कार्य उनका हो चुका था। इस गांव में एक गृहस्थ ब्राह्मण रहता था। उसका 18 साल का युवक लड़का बहुत बीमार होकर बिस्तर से उठ नहीं पाता था। अनेक वैद्य औषधि के उपचार किए, किंतु किसी एक ने ब्राह्मण को बताया गुफा में विराजमान स्वामी के बारे में। तब तत्काल ब्राह्मण महाराज के पास आया और स्वामी को अपने लड़के की बीमारी की बात सुनाई। उसकी बातें सुनकर स्वामी का अंतःकरण भर आया। बैठे ही बैठे स्वामी ने कौन सी लीला की ये वो ही जाने। किंतु दूसरे ही दिन से ब्राह्मण का लड़का स्वस्थ होकर घूमने लगा। इसी मोहोल गांव में गवे स्वामी नाम लिंगायत योगाभ्यासी साधु रहते थे। 100 वर्षों से ज्यादा इनकी उम्र थी। अष्टांग योग करते त्रिकालदर्शी भी थे। एक दिन श्री स्वामी से इनकी भेंट हुई। तब स्वामी ने इन्हें योगाभ्यास के बदले सहजावस्था धारण करने के लिए कहा। श्री स्वामी और गवे स्वामी में अच्छा सख्य भाव था। गवे स्वामी स्वामी मार्गदर्शन से जीवन मुक्ति की अवस्था तक पहुंचे थे और स्वामी के सान्निध्य में ही गवे स्वामी मोहोल गांव में समाधिस्थ हो गए। मोहोल में रहते समय श्री स्वामी के विषय में एक शिल्पकार को विलक्षण श्रद्धा थी। वो नित्य प्रतिदिन स्वामी के दर्शन को आता। एक दिन इसे भी इच्छानुसार स्वामी ने उसके कुल देवता को अर्थात जेजुरी गांव के खंडोबा के दर्शन करवाए। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे अष्टादशोऽध्यायः समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।